हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम सूट की कटिंग करना सीखेंगे। आप इस तरीके से किसी भी साइज़ के सूट की कटिंग कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। तो सबसे पहले हमने ये फैब्रिक लिया, ये प्रिंटेड फैब्रिक है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये इसका फ्रंट पार्ट है और ये इसकी स्लिप्स हैं और इसके अब हम सेंटर से जो इसमें प्रिंट है वहाँ से हम इसे फोल्ड करेंगे। ये इसके में जो फ्रंट में जो प्रिंट था उसके सेंटर है और उसमें जो फूल वगैरह बने हैं वहाँ से हमने इसे फोल्ड करना है और जो इसमें फैब्रिक है वो ऊपर की तरफ करना है और इसे बराबर कर लें। उसके बाद हमने एक सूट ले लेना है जिस सूट के साइज से हमें इसे सूट को कटिंग करना है और सिलना है। ये सूट ले लिया हमने, इसके ऊपर रखेंगे एकदम बराबर मिलाकर। अच्छे से मिलाना है और फिर रखेंगे और ये जो स्लिप्स है हमने इसे पीछे की तरफ अपनी तरफ कर लेनी है। हम यहाँ से ऊपर से हमने शोल्डर का निशान लगाना है और याद रखिए हम निशान लगाते वक्त आधा इंच जो हमने एक्स्ट्रा अंदर की तरफ सिलना है उस फैब्रिक का मार्जिन छोड़ते हुए निशान लगाएं, हाफ इंच जितना स्लिप्स के वहाँ से। और यहाँ से हमने सेम जो हमने फिटिंग का निशान है वहीं पर लगाएंगे। यहाँ से क्योंकि हमने सिलाई करनी है वो वाला निशान हो जाएगा जिस निशान पे हमने सिलाई करनी है। यहाँ से ये हमने फिटिंग की सिलाई का निशान लगाया है। ऐसे ही नीचे से भी लगा लिया था हमने और इसके बाद हमने शोल्डर डाउन कर लेंगे। इसके बाद हमने यहाँ से इसे एल शेप देना है, इस तरह से। ऊपर से भी हमने इसे बॉक्स बना लेंगे। इस तरह से एल शेप में हमने निशान लगाना है और जो हमने यहाँ पर ये फिटिंग का निशान लगाया था इसको स्केल की मदद से मिलाना है। ये बिल्कुल इस निशान से मिलना चाहिए जो हमने नीचे कमर का निशान लगाया था और फिर हिप वाले निशान से मिला लेंगे और फिर इसको स्केल को आगे रख के मार्जिन का निशान भी लगा लेंगे इस तरह से। और फिर मार्जिन वाले निशान से हमने सीधा नीचे तक निशान लगा लेना और इसके बाद फ्रंट कर्व स्केल लेके हमने आर्म होल की गोलाई भी देंगे। सबसे पहले इनका सेंटर पे हमने निशान लगाएंगे यहाँ से और फिर एक ऐसे अंदर की तरफ निशान लगाना है हमने ये और फिर इसी निशान के ऊपर हमने फ्रंट कर्व स्केल को सेट करना है और यहीं से हमने इसकी गोलाई देनी है। जो ऊपर हमने हाफ इंच का निशान लगाया ना बीच में इसके सेंटर में, वहीं से हमें गोलाई देनी है और इसके बाद हमने कटिंग कर लेनी है। जैसे हमने निशान लगाया सेम उसी पर कटिंग करेंगे। इस तरीके से आप किसी भी साइज के सूट की कटिंग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इस तरह से फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई। अब इसी वाले पार्ट को हम बैक पार्ट पे रखेंगे और बैक पार्ट की भी कटिंग करेंगे। और इससे पहले हमने यहाँ पर कट लगा लेंगे इसके सेंटर पे, नेक बनाएंगे ना वहाँ से। तो ये है हमारा बैक पार्ट। तो इस पे भी प्रिंट है और जो इसके सेंटर में प्रिंट है हम वहीं से फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे। इसको यहाँ से पकड़ेंगे और इसे फोल्ड करेंगे और ध्यान रखें ऊपर तक हमने ऐसे बराबर रखना है और उसको फोल्ड करना है। जो फैब्रिक बीच में आ रहा होगा उसको ऊपर की तरफ करना है हमें इस तरह से। उसके बाद हमने जो फ्रंट पार्ट हमने जिसकी कटिंग करी थी इसके ऊपर रखेंगे पर मिलाकर। तो इसका नीचे का बॉर्डर है हम इसे मिला लेंगे इस तरह से। क्योंकि ये प्रिंटेड फैब्रिक है इसलिए हमें ऐसा करना पड़ा। अगर ये प्लेन फैब्रिक होता तो हमें ऐसे करने की ज़रूरत नहीं थी। और हमने ना बैक पार्ट को ना फ्रंट पार्ट से एक्स्ट्रा ऊपर की तरफ 1 इंच या 1.5 इंच पर निशान लगाना था, क्योंकि हमारी कुर्ती जो होती है ना उसका गला
पीछे की तरफ जाता है, तो अगर हम बैक पार्ट में एक्स्ट्रा लेंगे तब ऐसा नहीं होगा। और फिर हमने जैसे पहले फ्रंट पार्ट में एल शेप बनाया था वैसे ही बनाएंगे बैक पार्ट में भी, और उसकी ऐसे ही निशान लगाएंगे, तो उसी के ऊपर कटिंग करनी है। और ऊपर से शोल्डर डाउन करेंगे जैसे फ्रंट पार्ट में किए थे। यहाँ हमने निशान नहीं लगाया तो हम डायरेक्ट जब कट कर रहे हैं वैसे ही कट कर लेंगे डाउन करके। उसके बाद स्लिप जैसे निशान लगाया है उसी के ऊपर हमने कटिंग कर लेनी है। फ्रंट पार्ट में हमने थोड़ी शेप दी थी, गोलाई करी थी, और उसके बाद बैक पार्ट बिल्कुल वैसे काट लिया जैसे निशान लगा। इसके ऊपर जैसे जैसे रखा है वैसे वैसे काटना है। इसके साथ हमने सूट की कटिंग हो गई है। अब इसके बाद हमने स्लिप्स की कटिंग करेंगे। यहाँ पर भी हमने इसमें कट लगाना है। ये है हमारी स्लिप्स का फैब्रिक है, जो एक्स्ट्रा है हम इसे कट करके निकालेंगे। अगर आप अब तक हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो ये एक स्लिप्स हमने फ्रंट पार्ट से मिल गई थी, हमें दूसरी स्लिप जो बैक पार्ट में थी, तो दोनों को हमने रखना है एक दूसरे के ऊपर इस तरह से। ये दोनों स्लिप्स हमने एक दूसरे के ऊपर रख ली है। अब पहले हमने ये स्लिप्स की गोलाई जो नीचे से हमने इसे नाप लेना है और उस पर 1 इंच प्लस करके मार्जिन का प्लस करेंगे और फिर निशान लगा लेंगे। फिर हमने इसका आर्म होल नापेंगे। यहाँ हमने इसकी सिलाई करेंगे तो 1/2 इंच जितना निशान लगा रखा है, उसके ऊपर 10 इंच पे हमने प्लस करा 1 इंच उसमें मार्जिन का और फिर 10 इंच पे निशान लगाया। तो ऊपर से हमने 4 इंच जितना डाउन कर लिया। अब इन दोनों का हम सेंटर लेंगे, तो यहाँ 5 इंच पर हमने सेंटर पे निशान लगा लेंगे। अब इन दोनों के बीच का भी हम एक सेंटर लेंगे और जहाँ से इंच टेप फोल्ड होगा वहीं पर हमने निशान लगाना है। अब इन्हीं निशान के ऊपर हमने स्लिप्स की कटिंग करेंगे, यहाँ से गोलाई करेंगे इस तरह से, जो कि हमने इसमें मार्जिन पहले ही ऐड कर दिया था। तो इन्हीं निशानों को हम बराबर मिला लेंगे स्केल से और फिर हमने इसी निशान के ऊपर कट कर देना है। अब यहाँ से हमने इसका फ्रंट पार्ट हटाएंगे, एक पार्ट हटा लेंगे और ये जो फ्रंट पार्ट की जो स्लिप्स हैं इस पे हमने गोलाई करनी है। इस यहाँ से गहराई करेंगे इस तरह से। ½ इंच जितना हमने इसमें गहराई कर दी है और इस स्लिप्स की कटिंग हो चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं